अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं हमेशा की तरह। और आज हम आपके लिए जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है बीफ कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई तो बनती है, लेकिन बकरीद के दिनों में बीफ बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, तो मैंने सोचा कि बीफ कढ़ाई आपको बनाना सिखाऊं। और कढ़ाई मसाला जो है वो भी हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार मसाला है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और वो आपने लाजमी देखना है। और साथ में एक और मज़ेदार रेसिपी बन रही है, वो है चपली कबाब। कीमा भी होगा, ज़ाहिर बात है, अभी आप बकरीद के दिनों में गोश्त भी होगा, कीमा भी होगा। तमाम चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मसाले मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बनाना सिखाऊंगा, तो वो मसाले जो हैं मैंने आपसे वादे के मुताबिक इंशाल्लाह जो है रोज़ाना हम एक नई रेसिपी और एक नया मसाला आपको बनाना सिखा रहे हैं। और आज कढ़ाई मसाला भी आप सीखेंगे, और साथ में इसे आप लिख कर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कम क्वांटिटी में बनाएं ताकि वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा बना लें, इसलिए कि मकसद बेसिकली अगर ज़्यादा बनाएंगे तो उसका मकसद फौत हो जाएगा, जो मकसद ताज़ा बनाने का है, ठीक है। अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर, तमाम लोगों के लिए दिल जीतने की जो एक बात होती है, इसलिए कि हम जो देसी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, खाने पे बड़ा फोकस करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट जो है वो खाना ही है बेसिकली। और बकरीद के दिनों में एक मौका मिलता है, गरीब अमीर हर किस्म का इंसान जो है ना वो गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना रहा होता है। तो कोशिश करें इस बकरीद में हमेशा की तरह जो एक मैसेज है वो ये कि लोगों को बाँटें, उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कोरोना वायरस की वजह से, हालात की ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में जो है बेचैनी भी है, परेशानी भी है। कुछ लोग जो हैं इस वक्त उस पोजीशन के अंदर आ गए हैं जिससे मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू जो है वो हमें बार बार करते रहना चाहिए। रोज़ाना करना तो चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त जो पोजीशन है, वो लोग जो देने वाले थे, ये लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, वो लोग जो देने वाले थे आज वो लेने वाले बन गए। ऐसा मुश्किल जो है ना वो किसी दुश्मन पर भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके कारोबार में बरकत भी दे, और ये दुआ है मेरी। और साथ में हमें बैलेंस करने के लिए वो वही करना चाहिए जो हम अक्सर करते हैं। और हमारी पाकिस्तानी कौम जो लोगों में देने में माशाल्लाह 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 दुनिया में नंबरों में आती है। तो बाकी तो चीज़ें हैं जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों के अंदर लेने देने के अंदर लोगों में जो है ना बड़ा अच्छा रुझान है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएं और कोशिश करें कि मुस्तहिकीन को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन की भी अगर किसी को खुशी देते हैं ना, तो एक दिन की खुशी जो है ना वो भी सदका जारिया है, जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहेगी। आपके ना होने के बावजूद इस दुनिया में अगर आप नहीं भी होंगे तो आपकी उनकी दुआएं जो है ना वो आपके साथ ही रहेंगी हमेशा। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें कि इस हालात में हम इस मुश्किल वक्त को किसी न किसी तरह से टालें, ताकि अच्छा वक्त जो है वो आ सके, और तमाम दुनिया में, हमारे मुल्क में भी और तमाम दुनिया में जो मुश्किल है वो आसान हो सके। आमीन। चलते हैं आज की जो रेमेडी है उसके बारे में। गोश्त खाना, बहुत ज़्यादा खा लेना, ये कोई आम सी बात है। हमारे यहाँ इस तरह के मसले मसाइल चल रहे होते हैं, कितना भी समझाएं कि कम खाओ भाई, लेकिन लोग समझते हैं शायद आज आखिरी दिन है गोश्त का, इसके बाद तो गोश्त मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो खूब खाते हैं और उसकी वजह से मैदा भी ख़राब कर लेते हैं। मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है, खून में जो है ना तपिश पैदा हो जाती है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ वगैरह जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आप घर पर फौरी तौर पर, जैसे कि अगर आपके साथ इस तरह का मसला हो गया है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत ही इफ़ेक्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो है धनिया, हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया जो है, अगर कभी इस तरह की मैदे में गर्मी हो जाए, सबसे सिंपल तरीक़ाकार ये है कि हरा धनिया की आधी गड्डी लेना है, आपने उसको धो लेना है। धोने के बाद उसके पत्तों में हल्का एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला नमक या नॉर्मल जो नमक होता है वो
छिड़क कर उसको पान की तरह चबाएं, ठीक है, जुगाली करें, उसको चबाएं अच्छी तरह से मुंह में रखकर, और उसके बाद उसका जो लुआब है वो आपके मैदे के अंदर जाना शुरू हो जाए। फौरी इफ़ेक्ट करेगा ये आपके मैदे के अंदर, जो भी मैदे में गर्माइश है ना उसको फौरी तौर पर ये इफ़ेक्ट करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त वो है। और उसके थोड़ी देर बाद आपको आधे या 1 घंटे के बाद ज़बरदस्त किस्म का यूरिन पास होगा, यानी कि आपको पेशाब ज़बरदस्त आएगा, और उससे जो है आपके जिस्म के अंदर की जो गर्मी है ना वो बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से अगर आप फौरी तौर पर रिलैक्स चाहते हैं तो हरे धनिए को लाजमी अपने पास रखें अपना बकरीद के दिनों में। और दूसरा ये कि इसको एक हाजमे के ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा गड्डी आपने पुदीना ले लेना है, आधा गड्डी आपने हरा धनिया ले लेना है, ठीक है। आधा गड्डी पुदीना, आधा गड्डी जो है हरा धनिया, और इसको ग्राइंडर जग में डालना है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है ना इसका जूस जो है वो बना लेना है। जब ये बन जाए उसके अंदर 1 चुटकी जो है काला नमक और पाउडर ये आपने डाल दिया, और आधा नींबू जो है वो निचोड़ दिया, और इसके बाद इसका ड्रिंक आपने तैयार कर लिया। ये ड्रिंक जो है, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा बारबेक्यू आपने खा लिया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा गोश्त के मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस ट्राई कर ली हैं, या एक दिन में ऐसा हुआ है कि सुबह निकले और किसी के यहाँ नाश्ता किया कढ़ाई और या कलेजी खाई सुबह नाश्ते में, दोपहर के टाइम किसी के घर पर गए वहाँ पर कढ़ाई शढ़ाई खा ली, और रात के वक्त किसी के घर पर गए आपने बिरयानी शिरयानी खा ली। तो बहुत सारा गोश्त आपने जो है ना एक दिन में जो है ना आपने खा लिया, और रात में आप जो है ना परेशान हो गए, बेचैन हो गए। तो उस वक़्त आपको ये ड्रिंक अगर आप बनाकर पीते हैं, यकीन करें फ़ौरी तौर पर आपको रिलैक्स करेगा, हज़म भी सही हो जाएगा, डकारें भी आना शुरू हो जाएंगी, गैसेस भी पास हो जाएंगी, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। आधा गड्डी पुदीना, आधा गड्डी हरा धनिया, आधा चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, आधा नींबू और 1 चुटकी काला नमक, इसका शेक बना लें, जूस बना लें और इसको इस्तेमाल करें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। और मटन चिकन तो हम बनाते ही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार करें। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मसाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मसाला जो है वो आपने लाजमी अपना बनाना है, ताकि आपका जो फ्लेवर है ना वो बरकरार रहे, वो डिफरेंट हो। इसलिए कि जब आप अपना टेस्ट बनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोई भी निहारी पाए कढ़ाई हर चीज़ जो जब तैयार कर रहे होते हैं, तो टेस्ट आपका अपना होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मेहमान आए तो वो आपके नाम से याद रखें कि हाँ यार, इनके घर पे हमने जो रेसिपी ट्राई की थी वो टेस्ट जो है ना वो कहीं और नहीं मिल रहा। अच्छा, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है जो आपने बाद में ऐड करनी है। क्यों, वजह क्या है कि इसके अंदर अगर उसको आपने शामिल कर दिया ना तो इसका टेस्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया है। वो है लाल मिर्चें, ठीक है। लाल मिर्चों को हमने जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं या साबुत लाल मिर्चों को ले लें और उसको तवे पे सेक कर उसको भी इसमें शामिल कर लें। सिर्फ 4 चीज़ें हैं और लाल मिर्च मिलाकर 5 चीज़ें, ठीक है। इसलिए कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आपने कढ़ाई अक्सर ट्राई की होगी तो बहुत सिंपल चीज़ें, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और कबाब चीनी। कबाब चीनी बिल्कुल काली मिर्च जैसी चीज़ होती है, शक्ल उसकी काली मिर्च जैसी होती है। काली मिर्च से थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, और उसके पीछे दुम लगी हुई होती है, ठीक है, असली जो कबाब चीनी होती है। और बग़ैर दुम वाली भी होती है कबाब चीनी, लेकिन वो इतने उसका फ्लेवर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में एक मसाला मिलता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें लाल मिर्च कुटी हुई होती है, काली मिर्च कुटी हुई होती है, सफ़ेद मिर्च कुटी हुई होती है और कबाब चीनी कुटी हुई होती है। ये 4 चीज़ों को मिला के मोटा मोटा कुटा हुआ होता है। ये आपको बाहर मुल्कों में ना अक्सर किसी भी चीज़ की गार्निशिंग के लिए बॉटल्स में मिलता है, तो वो स्टेक पर या फ़िश के ऊपर छिड़क लेते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो आपको भी मैं आइडिया मैंने दे दिया, घर पर बना कर रखें। कभी भी कोई खाना बनाएं
उसके ऊपर उसे आप छिड़क सकते हैं। लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च कुटी हुई और कबाब चीनी कुटी हुई, ये चारों चीज़ों को मिलाकर इसका एक मसाला बनाकर रख लें। इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर, दही बड़े भी बना सकते हैं, इसके ऊपर डाल सकते हैं, स्टेक के ऊपर डाल सकते हैं, चिकन फ्राई की उसके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। हर तरह के, ये ज़रूरी नहीं कि हर खाने पे आप चाट मसाला ही छिड़कें। चाट मसाला है कुछ खानों पे तो अच्छा लगता है और कुछ खानों पे बिल्कुल ही उसका टेस्ट ख़राब कर देता है। स्टेक के ऊपर या बीफ के ऊपर आप उसको छिड़केंगे तो उसका टेस्ट मज़ेदार कभी भी नहीं होगा। फ़िश पे अच्छा लगेगा लेकिन स्टेक वगैरह पे नहीं लगेगा। तो इस तरह के मसाले आप बनाकर घर पर रख सकते हैं और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे और ये आप छिड़क कर किसी को ताज़ा फ्रेश मसाला छिड़क कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो कढ़ाई मसाले के लिए 4 चीज़ें और इसके अलावा लाल मिर्च। क्वांटिटी अभी फिर अपना स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, ब्रेक में हम जाएंगे तो मसाला जो है वो चलेगा, तो उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा अपने पास, वज़न कितना लेना है, ठीक है। धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और कबाब चीनी और इसके साथ लाल मिर्च, इन चारों चीज़ों को मिलाकर मोटा मोटा कूट लें और इसे तैयार करके अपने पास रख लें और इसको कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करें। आ जाते हैं अब हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई बनाने के लिए बीफ को, ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम होता है कम, तो हमने क्या करना है, बीफ को ज़ाहिर बात है बॉइल करके रखना है। बीफ को बॉइल कर लिया आपने ताकि जल्दी आपका काम हो जाए, उसकी यखनी को ज़ाया नहीं करना, उसको भी आपने साथ में रखना है ताकि दोबारा जब हम पका रहे हों तो उसको यखनी जो है वो हमारी इस्तेमाल भी हो सके और उसका फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है। 2 किस्म की मिर्चें हमने ली हैं, एक छोटी मिर्चें हैं जो तेज़ वाली होती हैं, ये वाली, ठीक है, और एक बड़ी वाली मिर्चें हैं, ठीक है। जो बेसिक कढ़ाई के अंदर जो मिर्चें जाती हैं वो छोटी वाली पहले जाती हैं और जो बड़ी वाली मिर्ची होती है वो बाद में जाती है। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है और हरा धनिया जो है वो हमने इसके अंदर ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और ये जो मसाला है ये मैंने कूट के रखा हुआ है, ठीक है, जो अभी मसाला मैंने आपको दिखाया था उसमें से मसाले को कूट के रखा है। आधा किलो में 2 खाने के चम्मच, 1 किलो में 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल होगा ये मसाला, ठीक है। और ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा तेज़ खाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दें, कुछ लोग थोड़ा हल्का खाते हैं तो वो ज़रा हल्का कर लें। हमारे पास कॉलर हैं गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुजार भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जो है ना आप ये बताएं तो एक तो जरकान का जो है ना वो बताएं, काले जरकान के बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा जो मेरा ये सज्जा बाजू है ना, सज्जा बाजू, हाँ, दाएं वाला बाजू जो है, इसके बाजू के ऊपर शोल्डर में दर्द है बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। जी कब से है? इसके बारे में मुझे लिखा दें कुछ। कब से है ये तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं मुझे। ठीक है ठीक है। बाजू का दर्द है और जरकान तो पुराना है जरा। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, उसको आपने पाउडर बनाना है और उसे आपने कैप्सूल में डालना है, ठीक है। जिनको काला यरकान है उनके लिए बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। हेपेटाइटिस वाले हजरात तमाम, जो हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह जिनका भी है उनके लिए भी है, और ये काला यरकान जिसको कहते हैं उसके लिए भी है, ठीक है। और हल्का फुल्का यरकान जो होता है, जो स्टार्टिंग वाला होता है, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, उसके लिए भी है, ठीक है। जिगर की ये बीमारी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे बेहतर कोई और जड़ी बूटियों में इसका बादशाह नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखिए, इसको आपने लिख लेना है, प्लीज़ लिख लीजिएगा ताकि ये आप भी काम में आए और दूसरे के भी काम में आप ला सकें, ठीक है। 2 जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, एक है बनखोड़ और एक है ऊँट कटारा। एक है बनखोड़, एक है ऊँट कटारा। ऊँट कटारा ऊँट की एक खुराक होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। और बनखोड़ जो होता है वो काले रंग का इतना बड़ा फल होता है, ठीक है। इन दोनों को आपने लेकर 50-50 ग्राम लेकर बराबर वज़न में इसको पाउडर बना लें। इसको आपने 500 mg के कैप्सूल में भर लेना है, ठीक है। 500 mg खाली कैप्सूल मिल जाएगा आपको पंसारी की दुकान से, उसमें भर लेना है। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद, 2 टाइम मुस्तकिल इस्तेमाल करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाती। ऊँट कटारा
और बनकोड़ पीस लिया, पाउडर बना लिया बराबर 50-50 ग्राम लेकर कैप्सूल में भर लिया 500 mg के। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे। और हमारे पास कॉलर है हमजा आमना अली कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह से। आपका प्रोग्राम तो चांद लगा दिया आपके प्रोग्राम में तो। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं, जो आप ये मसाले बता रहे हैं ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। मैं ये लिख रही हूँ और ये मैं बकरीद में जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बस बकरीद आने मैंने इसीलिए पहले ही बनाना शुरू कर दिया ताकि आप लोग बकरीद तक काफी सारे मसाले जमा हो जाएं। ठीक है जी 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 जी, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हमारे लिए, आपके लिए बहुत दुआएं, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी गुलजार भाई, मुझे एक सवाल पूछना था अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा 8 साल का है। उसकी ना टांगों में और हाथों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है, माशाल्लाह से वो एक्टिव भी बहुत है, पढ़ता भी बहुत है माशाल्लाह से, मगर ना 1 हफ्ते के बाद उसके हाथ पाँव में दर्द हो जाता है, 2 हफ्ते सही रहता है, फिर उसके यही हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यही पूछना था मैं क्या करूं। और उसका एक टेस्ट करवा लें विटामिन डी का। अच्छा, विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, अच्छा गुलजार भाई, कुछ ऐसा भी बता दें माशाल्लाह से वो याद भी करता है, सब कुछ करता है, मगर वो भूल जाता है। ठीक है, भूलने का भी बता दें कि मैं क्या करूं। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, भूलने के लिए और दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से खशखाश और 4 मगज़, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100 ग्राम खशखाश ले लें, और भले नहीं 100 ग्राम आप 4 मगज़ ले लें। 100 ग्राम 4 मगज़, 50 ग्राम खशखाश, दोनों को मिलाकर पाउडर बना लें और इसे जो है 1 चाय का चमचा 1 कप नीम गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले, आधे घंटे पहले, जिन लोगों की मेमोरी जो है ना वो लॉस कर रही है, बहुत ज़्यादा सही काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है। या टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, रात को बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही होती, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है चीज़ है। 100 ग्राम 4 मगज़, 50 ग्राम खशखाश, पाउडर बना लें, 1 चाय का चमचा नीम गर्म दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ रोज़ाना रात को सोने से पहले। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कढ़ाई मसाला अज्जा, साबुत जीरा 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च साबुत 2 खाने के चमचे, साबुत धनिया 2 खाने के चमचे, कबाब चीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच। तरकीब, तमाम अज्जा को मिक्स कर लें, कढ़ाई मसाला तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम जा रहे हैं कढ़ाई बनाने के लिए। और कढ़ाई बनाने के लिए जो है ना, मैंने बीफ को बॉईल करके रखा हुआ है, इसको हमने बीफ को शामिल कर दिया प्लेट में। अदरक लहसुन का पेस्ट, जो चीज़ें पहले जाएंगी, और छोटी मिर्चें ये वाली, ठीक है, दुम के साथ। इसका फ्लेवर उसी वक्त आता है जब ये दुम के साथ हो, ठीक है। और बहुत सारा टमाटर, ठीक है। मैंने जो है ना, अगर जैसे आधा किलो आपने गोश्त लिया है, उसके साथ 1 पाव के करीब टमाटर होना चाहिए। 1 किलो में तकरीबन आधा किलो टमाटर होना चाहिए, जब जाकर इसका फ्लेवर मज़ेदार बनेगा, ठीक है जी, और टेस्ट भी उसका आएगा। पहले आपने टमाटर, हरी मिर्चें, गोश्त, अदरक लहसुन या सिर्फ लहसुन, वो डालकर आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर मसाले शामिल करना। मसाले अगर आपने जल्दी डाल दिए तो आपकी रेसिपी का कलर ख़राब हो जाएगा, काले हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपने मसाले डाल कर पकाया, तो मसालों को हमेशा कढ़ाई में बाद में एंड के करीब डाला जाता है, ताकि मसाला जो है वो आपके खाने का कलर ख़राब ना करे, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास यखनी जो बची हुई है, ये मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ साथ में, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैं मसाले ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। जब तक ये चला गया पकने के लिए। फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का दर्द, ये एक ऐसा दर्द है जो अगर कभी हो जाता है तो फिर ये काफ़ी टाइम तक भी रहता है, ठीक है। और इसकी वजूहात होती हैं, ये सिर्फ जिस्म की कमज़ोरी की वजह से नहीं होता, गलत सोने की वजह से नहीं होता, ये इसके बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से कुछ एक ऐसी वजूहात हैं जो है मेंटली डिप्रेशन। आप किसी चीज़ की सोच में होते हैं और उस पर आप सो रहे होते हैं, तो आपकी सोच
जो है ना आपको डिस्टर्ब कर रही होती है सोते हुए में, यानी कि वो आपके जहन को एक दफ़ा मईशी मामलात हों, घर के कोई प्रॉब्लम हो, कोई और भी ऐसी चीज़ हो, फाइनेंशियली मामलात हों, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर जो कहलाता है वो हो जाता है, यानी कंधे में दर्द, और वो ऐसा दर्द होता है कि बैठ जाता है, फिर हटता नहीं है, काफ़ी मुश्किल से जाता है वो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ, और ये आप बहुत सारे दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पाव आपने सरसों का तेल लेना है, असली वाला, उसके अंदर एक पूरी गट्ठी जो लहसुन की होती है उसको आपने कूट कर छिलके समेत उसमें डाल देना है, उसको जला देना है धीमी आंच पर। जब वो लहसुन पूरा जल जाए और काला हो जाए, उसके बाद उसको अपने छान लेना है। ऑयल के अंदर आपने हल्दी मिक्स करनी है, इतनी हल्दी मिक्स करनी है कि वो पेस्ट बन जाए, यानी कि इतनी हल्दी आपने डालनी है कि वो पेस्ट जैसा बन जाए। उसको आपने जिस जगह पे आपको हो रहा है वहाँ पर लेप करके बैंडेज कर लेना है, ठीक है। और रात को सोते वक्त आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर उसको आप पिएं। पीने के लिए नीम गर्म दूध में हल्दी ½ टीस्पून, और लगाने के लिए वो जो मैंने पेस्ट बताया वो कमर में हो, घुटने में हो, कहीं पर भी दर्द हो तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा, 2-3 दिन में आराम आ जाएगा इसका। हमारे पास कॉलर है शाहिदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहिदा। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। आप बहुत शुक्रिया जी शाहिदा। मुझे आपसे वो बच्चों के बारे में पूछना था, कब रहता है बच्चों को? हाँ। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 8 साल का बेटा है मेरा और एक 5 साल की बेटी है। ठीक है, दोनों को कब्ज रहता है? दोनों को रहता है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, और आपको अपना नंबर चाहिए था। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बच्चों को कुछ सब्जी वब्जी खिलाती हैं या नहीं? जी बिल्कुल खिलाती हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों रहता है शुरू से ही। अच्छा, चलें टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो बादाम का तेल, ठीक है। 1 कप दूध के अंदर जो है नीम गर्म दूध में या गर्म दूध में बादाम का तेल जो है ना 1/3 चाय का चमचा, यानी कि 1/3 जो हिस्सा होता है वो आपने उसमें डाल देना, या आधा चाय का चमचा डाल दें उसके अंदर, दोनों को डालकर रोज़ाना रात को पिलाएं कुछ अरसे तक, जब तक मैदा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। आंतों में खुश्की हो जाती है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आंतों की खुश्की हो जाती है, जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे शायद हो सकता है डॉक्टर आपको क्लियर ही ना कर पाएगी। ये बेसिकली हमारे डॉक्टर के पास ये खुश्की वाला मामला नहीं होता, ये हर्बलिस्ट के पास होता है कि खुश्की जो होती है, और खुश्की सही ना हो। हमारे पुराने ज़माने में जैसे लोग असली घी इस्तेमाल करते थे, बटर असली होता था, तो वो जो है हमारे मैदे के अंदर चिकनाहट पैदा करता है, जिससे हमारा जो स्टूल है वो पास हो जाता है और पेट जो है सही तरीके से साफ़ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अब जो है ऑयल है, ऑयल के साथ साथ नाकिस किस्म के जो ऑयल, नाकिस किस्म का जो घी है आर्टिफिशियल वाला, वो तो मैदे के अंदर वो जो खुश्की को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसको और बढ़ा देता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होती है और बड़ों के साथ भी होती है। तो याद रखिएगा, पुराने ज़माने के लोगों को हार्ट अटैक अगर नहीं होता था, मैदा सही रहता था, और मैदा जो है ना वो 100 बीमारियों की एक बीमारी है। अगर मैदा बीमार है आपका तो आप समझ लें बहुत सारी बीमारियां आपको घेरने वाली हैं। तो हमेशा मैदा जब भी ख़राब हो, थोड़ा सा भी ख़राब हो, फौरी तौर पर मैदे को सही करने की मेडिसिन या उसकी जो है ना तैयारी आपने लाजमी करनी है, ताकि आपका मैदा जो है ना फौरी तौर पर सही हो जाए। और वो सही हो जाएगा तो समझ लें कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं सोहेल फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। वालेकुम सलाम जी सोहेल। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह करम जी सोहेल भाई, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, और आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपने जो अभी मसाले बनाना शुरू किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बिल्कुल, मेरे उस पे कहने पे तो मसाले जी बिल्कुल, अभी तक तो मुस्तकिल चलते रहेंगे इंशाल्लाह, बकरीद तक, और बकरीद के बाद भी इंशाल्लाह जो भी मसाले हैं सारे बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चाट मसाला भी बनाएंगे, ठीक है ना, चाट मसाला भी बनाएंगे, ठीक है। गुलजार भाई, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, करेंजुआ का जो है मुझे वो बता दे और कौन से मैं इस्तेमाल करूँ? ठीक है, करंजुआ का जो फार्मूला है वो बता दूं आपको जी, वो फार्मूला भी बता दे। और दूसरा शाह नजीर ने भी ये जिस्म के दर्द का बताया था, 3 छुट्टियाँ
अब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सा इस्तेमाल करूं। कौन सा? इसमें शुगर से रिलेटेड इतनी मेडिसिन जड़ी बूटियों वाली है, तो मैंने बोला आपसे पूछो आप क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा टीम शानतीर में जिस तरह शुगर में थकावट हो जाए, हाथ पांव सुन हो जाए, कमजोरी, जिस्म को टूटने के लिए सफेद मुजरी असगन नादोरी सतावर बताया था। जी बिल्कुल सही इसके साथ में जो आपको करंजुआ वाला है वो मेरे लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर है? आप मुझे करंजुआ वाला बेहतर है। मैं एक दफा रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है? जी बस टीवी के पास जाता हूँ, उधर फिर आप रिपीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, सतावर मूसली और अपना सफ़ेद मूसली और इसके साथ जो आपको उसके जिस्म की थकावट के लिए, पैरों की वेंस की जो प्रॉब्लम के लिए और थकावट के लिए, हर तरह के मसले मसाइल के लिए जो होते हैं उसके लिए जो है ना बताया गया था आपको। इंशाल्लाह वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो आप शुगर के लिए लेते हैं। लेकिन टाइमिंग का ज़रा ख्याल रखिएगा कि नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद आपने लेना है। और जो मैंने बताया था करंजुआ, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, काली जौ 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम और जामन की गुठली 50 ग्राम, ये 4 चीज़ें मिलाकर इसका पाउडर बना लें। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोगों को, कल भी हमारे पास एक कॉलर थी, उन्होंने बताया कि इसका बहुत फ़ायदा हुआ है करंजुआ वाला। ये बेसिकली करंजुआ वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये शुगर पेशेंट का मैदा भी ख़राब हो जाता है, ठीक है, आसाबी कमज़ोरी भी हो जाती है। तो ये करंजुआ जो है और जामन की गुठली, कड़वी जौ और गुड़मार बूटी, ये चारों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसको हमेशा 1 चाय का चम्मच खाने से आधा या पौन घंटे पहले लेना है, ठीक है? किसी भी हालत में, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, किसी भी हालत में आपने अपने शुगर को कंट्रोल हर हालत में करना है, वरना आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। भले आपको 2 चमचे खाने पड़ जाएं वो खा लें, लेकिन शुगर को कंट्रोल करें। और किसी को आधे चम्मच से अफा कहा जाता है, किसी को 1 चम्मच से, किसी को 2 चम्मच, लेकिन खाने से पहले लें ताकि वो शुगर आपकी आधा पौन घंटे के बाद नॉर्मल हो जाए, ताकि आप खाना खाएं, फिर उसके बाद आप दवाई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। बीफ मसाला कढ़ाई अज्जा, बीफ हड्डी वाला आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च छोटी वाली 5 से 6 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 5 से 6 अदद, कढ़ाई मसाला 2 से 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ, टमाटर, हरे मिर्चों को एक पतीली में डालकर इतना पकाएं कि गल जाएं। अब इसमें घी डालकर भून लें, फिर कढ़ाई मसाला शामिल करें, नमक और हरी मिर्चें शामिल करें और दम पर लगा दें। बीफ कढ़ाई तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ मज़े मज़े की खुशबूदार कढ़ाई जो है तैयार हो रही है। और हम जो है इस वक्त टमाटर के साथ देख लें, मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त जो है गाय का बॉयल्ड हुआ ये हमने डाल दिया और उसके बाद थोड़ी देर पकने दिया। ये देखें कलर इसका चेंज हो गया। उसके बाद आपने इसमें मसाला ऐड कर देना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि आधा किलो में 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। चले, कुटा हुआ मसाला ये आ गया। और आने के बाद अब मैं इसको दोबारा से, अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैंने इसमें ऑयल जो है ना वो नहीं डाला, ठीक है। ऑयल मैं अब शामिल करूँगा, ठीक है, ताकि कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है। ऑयल मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून। अब देखिएगा आपका गोश्त में बना हुआ, यानी कि बीफ में अक्सर आप जब कढ़ाई बनाएं तो काली हो जाती है कढ़ाई, कलर ख़राब हो जाता है। अगर ये टेक्निक आपने इस्तेमाल की, मसाला देर से डाला और बाकी ऑयल भी बाद में डाला, तो आप देखिएगा कढ़ाई बहुत ही अच्छे कलर में बनेगी, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं अहमद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अहमद, कहाँ हो अहमद? अहमद कहाँ हो अहमद? अच्छा जी, यहाँ हमारे पास चपली कबाब। अच्छा, चपली कबाब में भी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गोश्त जो है उसके अंदर थोड़ा सा फैट, आपने जो नॉर्मल गोश्त है उसके अंदर
अगर आधा किलो है तो 50 ग्राम, और अगर 1 किलो है तो उसमें 100 ग्राम आपने फ़ैट, चर्बी साफ़ सुथरी, उसको आपने बकरीद के दिनों में अक्सर देखा होगा आपने, जो कसाई वाले होते हैं वो जो है ना कीमा जो है ना वो आपको 20-30 रुपए, आजकल महंगा हो गया, 40 भी हो रहा है, कहीं पर 50 भी ले रहे हैं। डिफेंस वगैरह की साइड में ज़रा महंगा है और लालू के साइड में ज़रा सस्ता है। तो अब इलाके के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले 20 रुपए में होता था, अब 30, 40, 50 तक चला गया 1 किलो जो कीमा बना कर दे रहे होते हैं। तो उनसे आप कीमा बनवा लें, आधा किलो में 50 ग्राम, 1 किलो में 100 ग्राम चर्बी साफ़ सुथरी लेकर वो डलवा लें और उसको मिक्स करवा लें। उससे आपकी चपली कबाब का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है जी। मैं इसमें ले रहा हूँ ज़ीरा कूटा हुआ, धनिया कूटा हुआ, ठीक है, और इसके साथ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना ये धुला हुआ, ठीक है, 2 खाने के चम्मच। इसमें मिट्टी होती है, ठीक है, इसको धो ज़रूर लें शामिल करने से पहले, ठीक है। और इसके बाद काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसलिए कि चटनी वटनी तो हम लगाते ही हैं ना। अच्छा, इसमें अक्सर कीमा जो है ना वो गीला हो जाता है, इसमें पानी होता है, प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल लें, इससे आपका कबाब खुश्क रहेगा, इसमें पानी ख़राब नहीं होगा। 2 अंडे शामिल कर लें। हमारे पास किरण है एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी किरण। जी सर, मैंने जरकान के बारे में बात करनी थी आपसे। जी 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 बोलें। जी, मुझे हेपेटाइटिस बी है ना, और 2 माह की मेरी बच्ची है ना जी, तो उसमें पता करना था दूध पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो आप डॉक्टर से मशवरा लें कि पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन ये कि आपको जो हेपेटाइटिस के लिए आप दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, मैंने पहले वो 6 माह का कोर्स करवाया था ना, कंप्लीट हो गया? तो उसके बाद अभी 2019 में दोबारा फिर हो गया है ना, 2015 में मुझे हुआ था ना। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद दोबारा हो गया? जी, आप दोबारा हो गए। तो अभी आप दवाई ले रही हैं? थोड़ी देर पहले वो बनखोर वाली बात आप भी सुन रही थी सर, मैं बहुत खुश हुई जी। वो सुनकर, मगर मुझे दूध का मसला है ना, बच्ची को दूध पिलाने। आप अभी दवाई ले रही हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं ले रही। क्यों? दवाई तो लेना। हेलो, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया तो। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपको दवाई बताई है बनकोड़ और ऊंट कटारा, आपने सुन लिया? अभी मैंने सुना है ना, थोड़ी देर पहले मैंने सुना। ठीक है ठीक है जी जी। तो आपने दोनों चीज़ें लेकर बराबर बराबर उसको कैप्सूल में भर लेना है, और उसको जो है नाश्ते के आधे घंटे बाद और रात को खाने के आधे घंटे बाद। जहाँ तक फीडिंग का या दूध पिलाने का मसला है बच्चों का, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर उसका बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर है मौजूद हेपेटाइटिस का, तो वो बच्चों को भी प्रॉब्लम कर सकता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। लेकिन इसका सही मशवरा आपको डॉक्टर ही देगा, तो उससे मशवरा करके फ़ैसला कीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने की, इसमें बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये ख़तरनाक बीमारी होती है, खून में शामिल होती है इसका बैक्टीरिया, और ये बड़ी मुश्किल से इसका बैक्टीरिया ख़त्म होता है। दवाई मैंने जो है वो आपको बता दी, हर्बल में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। ऊँट कटारा और बनकोड़ दोनों को बराबर बराबर 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, दोनों को मिला के पाउडर बना लें। 500 mg के कैप्सूल खाली कैप्सूल में भर लें। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद, उस वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक आपकी ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती है। टेस्ट करवा लें, उसके बाद भी थोड़ा अर्से जारी रखें ताकि उसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। बहुत ज़िद्दी बैक्टीरिया होता है, ख़त्म इतनी आसानी से होता नहीं है। यहाँ हमने अंडे भी डाल दिए, सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको मिक्स करेंगे और इसके कबाब हम तैयार करेंगे। इसी दौरान खुशबू मुझे बड़ी अच्छी आ रही है। ओ अब मैं इसके ढक्कनों को खुला रख कर बनाऊँगा, और अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त खुशबू इसकी इतनी अच्छी, जो कढ़ाई में सौंधापन जो आ रहा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि इसमें आपको कलर जो है ना वो जैसे डार्क कलर हो जाता है कढ़ाई का अक्सर, और जब भी हम कोई बीफ की कढ़ाई बनाते हैं तो उस वक्त तो लाजमी इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो
याद रखिएगा जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है वही आप भी करेंगे और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा आपका जो है कढ़ाई तैयार हो जाएगी। यहाँ पर सारे कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमने कबाब बनाना है। थोड़ा सा ये जब मैं मिक्स कर रहा हूँ ये देख लें, थोड़ा गीला रखना है ऐसे, ठीक है। कभी भी खुश्क कबाब कोई भी हो, कच्चे कबाब हों या चपली कबाब हों, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। सख्त होगा तो कबाब मज़ेदार नहीं होगा, जूसी नहीं होगा और टेस्टलेस हो जाएगा। कबाब को हमेशा थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ठीक है। और जितना थोड़ा गीला होगा उतना ही आपके कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये बात याद रखिएगा। किसी भी किस्म का कीमे का कबाब बना रहे हो थोड़ा सा गीला रखें। अब मैं ऐसे कबाब को दोनों तरफ से इसको हमने इस तरह से थोड़ा हैवी बना सकते हैं, थोड़ा हल्का भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको जब मिक्स कर लें इसके बाद एक टमाटर का पीस इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। और पहले टमाटर वाले पीस को नीचे की तरफ रखना है और इसको ऊपर की तरफ, और हल्की आंच पे बनाना है। कि जो कीमे का कबाब, गाय के कीमे का कबाब होता है वो थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, तो इसलिए आराम से इसे बनाना, ठीक है जी। जब तक ये हमारे कबाब बन रहे हैं, कढ़ाई तैयार हो रही है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चपली कबाब, अज्जा, बीफ कीमा डबल ग्राइंड चर्बी के साथ आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे बॉयल 2 से 3 अदद, कच्चे अंडे 2 अदद, टमाटर गोल कटे हुए 2 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, अनार दाना कुटा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, साबुत जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल तलिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, अंडे, बारीक कटे हुए टमाटर चॉप्ड, अनारदाना, ब्रेड क्रम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साबुत धनिया कुटा हुआ, साबुत जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च कुटी हुई डालें और इसमें कच्चे अंडे शामिल कर लें। अब इनकी टिक्कियां तैयार कर लें। अब हर टिक्की के ऊपर टमाटर का स्लाइस सेट कर लें। अब एक पैन में ऑयल डालें और टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लें। अब एक सर्विंग प्लेट में कबाब निकालें, सब्जियों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही है बकरीद के बारे में। खुशबू इस वक्त मेरे किचन में है। चपली कबाब की भी खुशबू है और बीफ कढ़ाई जो हमने बनाई है उसकी भी खुशबू है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप ये देखें कढ़ाई का जो कलर है ना, वो उसको और करीब से करके दिखाते हैं आपको। ये देखें इस तरह का कलर आना चाहिए बीफ का। बने कढ़ाई फिर भी कलर जो है ना इसका खूबसूरत होना चाहिए। काले रंग की कढ़ाई जो है ना वो बहुत बुरी होती है उसको देख कर ही जो है ना बंदे का दिल ख़राब हो जाए। तो टेक्निक बहुत छोटी सी होती हैं, लेकिन अगर इसको अप्लाई करेंगे आप तो इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें इस बकरीद पर आप बना पाएंगे और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं, बना कर खिलाएं, सवाब लें सब लोगों से। और यही टाइम होता है इंसान का जो है ना दुआएं लेने का, सवाब लेने का। इसलिए कि ये पैसे से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। पैसे देकर आप किसी से दुआ नहीं ले सकते हैं, पैसे देकर आप किसी से जो है ना सवाब नहीं पा सकते। तो ये चीज़ों के लिए आपको ख़ुद एफर्ट करनी होती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देंगे और सबको बांट कर फिर खाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूँगा, आप भी करेंगे और मिलजुल कर जो है ना इस मुश्किल जो टाइम है इसमें से हम निकलने की कोशिश करेंगे। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।